पार्ट था, इसमें 2 पार्ट थे। हमने बोला पार्ट ए हम टेक्निकल्स जो है मशीनरी पे करेंगे और फिर पार्ट बी हम करेंगे इलेक्ट्रिकल मशीन्स पे करेंगे, क्योंकि ये हमारे जूनियर ऑफिसर जूनियर इंजीनियर्स वगैरह को ओरल्स के लिए चाहिए होता है। तो हमने बोला इस टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं ताकि ये भी पार्ट हमारा ख़त्म हो जाए। देखिए कुछ चीज़ें इसमें हैं कि जैसे लोग मिस्टेक करते हैं कि प्यूरीफायर एंड क्लैरिफायर में क्या होता है। देखिए प्यूरीफायर सेपरेट्स वाटर एंड सम इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम द ऑयल, यही काम क्लैरिफायर भी करता है, सेपरेट्स मतलब है, मगर लार्ज इम्प्योरिटीज़ फॉर द ऑयल अगर आप कर देंगे तो उसको फिर हम क्लैरिफायर में कर देंगे, अदरवाइज प्यूरीफायर। समझ गए ना, यानी ये डिफरेंस है जो कि आपका क्लैरिफायर एंड प्यूरीफायर का है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि बाउंड्री लुब्रिकेशन एंड फोर्स फील्ड लुब्रिकेशन में क्या फ़र्क होता है। देखिए इस कंडीशन में होता क्या है, वेयर देयर एग्जिस्ट इज देन फिल्म ऑफ ऑयल बिटवीन 2 रबिंग सरफेसेज, देयरफॉर रिजल्टिंग इन मैटर और मैटर कॉन्टैक्टेड। In force lubrication, lubrication is carried out by pumps and is generally not governed by the gravity। ये आपका कौन सा हो गया फोर्स, और दूसरा वाला हो गया आपका बाउंड्री लुब्रिकेशन। अब देखें एक अगला सवाल है जैसे आपका आइसोलेशन वॉल्व पे, चूँकि अब चलो ठीक है मैं करता हूँ। आइसोलेशन वॉल्व पे क्या है, अभी सबर करें मेरे से बात करने दें मुझे। आइसोलेशन वॉल्व नॉर्मली कहाँ होता है, ये क्यों होता है? देखिए इट इज़ द यूज आइसोलेट इंजन रूम, क्योंकि देखिए जब फायर एंड इमरजेंसी फायर पंप और आपके फायर पंप वगैरह चलते हैं, अगर आप आइसोलेट कर देते हो तो आपका फ़ायदा क्या होता है कि हीट पाइपलाइंस कैन फ्रैक्चर, इट इज़ कॉल्ड फ्लडिंग ऑफ वाटर इन द इंजन रूम विच इज़ नॉट डिज़ायरेबल। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास एक आइसोलेशन वाल्व होता है, अगर हमें डेक पे चाहिए होता है पानी तो डेक के लिए, अदरवाइज का इंजन रूम में चला जाता है। एमरजेंसी फायर पंप कहाँ लोकेट होता है, अगर कोई आपसे सवाल करेगा एज ए जूनियर इंजीनियर में, इट इज़ जनरली लोकेटेड एट द शाफ्ट टनल, स्टीयरिंग गियर रूम एंड एनी कन्वीनियंट प्लेस आउटसाइड द इंजन रूम। ODME ऑयली वाटर सेपरेटर। अब कोई आपसे पूछ लेगा भाई ऐसे जूनियर इंजीनियर्स में कि भाई क्विक कूलिंग वाल्व का क्या काम होता है, व्हाट इज यूज इन द फ्यूल टैंक्स। देखिए इन केस ऑफ एक्सीडेंटल फायर इट स्टॉप्स ऑयल फ्लो बाय कंट्रोलिंग ओनली वन लीवर, इट इज स्प्रिंग लोडेड। देखिए ये आपको बता दूं, क्विक क्लोजिंग वाल्व जो है, कैमरा ऊपर कर सकते हैं आप लोग, सब लोग थोड़ा और ऊपर कर लीजिए, आप भी ऊपर के लिए। देखिए क्विक क्लोजिंग वाल्व जो है इट इज स्प्रिंग लोडेड होता है एंड कंट्रोल पैनल इज फिटेड आउटसाइड द इंजन रूम। आप समझे मेरी बात। कॉफर डैम्स, देखिए कॉफर डैम का फ़ायदा क्या होता है, मतलब कार्गो होल्ड है या कार्गो एक जगह से दूसरी जगह है, आपका डैमेज हो गया, देन फ्रॉम प्रिवेंशन ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ कार्गो कंटेंट एम्प्टी स्पेस बिटवीन द टू एडजेसेंट बल्कहेड ऑफ कार्गो होल्ड्स, तो उसमें ये होता है। अब कॉफर डैम है, इधर से तेल लीक हो गया, उधर से तेल हो गया, मगर आपस में नहीं मिलेगा, बीच में आपके पास एक जगह है जैसे कॉफर डैम। ठीक है सर, इसके ऊपर मैंने आपको बता दिया था डेमिस्टर्स इन फ्रेश वाटर जनरेटर्स। डेमिस्टर्स, नाउ डेमिस्टर इज किंग मैश ऑफ मेटल, आपको पता होगा IG वगैरह हो गया, ये हम कहीं भी हो गए, ये आपको डेमिस्टर है। फ़ायदा क्या होता है इस किस्म की चीज़ का कि छोटी मोटी चीज़ें तो आपकी ठीक होगी, पास पानी वगैरह हर चीज़ बहुत सी चीज़ों को रोकता है। डेमिस्टर एक किंग मैश ऑफ मेटल या पॉलीप्रोपिलीन, इट अलाउस टू स्टीम टू पास फ्रीली। ठीक है, देखिए पहली चीज़ है यानी स्टीम पास हो रही है मगर रिस्ट्रिक्ट द पैसेज ऑफ वाटर। ठीक है सब, अब आ जाए अभी सेंट्रीफ्यूगल इज़ नॉट यूज इन OWS। देखें सेंट्रीफ्यूगल पंप आपको पता है क्या हम ऑयली मिक्सचर प्रोड्यूसेस स्मॉल ड्रॉपलेट्स disperse throughout the water and form emulsion and make it difficult to separate out। तो फ़ायदा क्या होता है, कॉफर ये सॉरी सेंट्रीफ्यूगल पंप में आपको प्रॉपर प्राइमिंग चाहिए होती है, आपको इसके खुद सेल्फ प्राइमिंग थोड़ी करता है, आपको प्राइमिंग करनी पड़ती है। तो ये आपका है, थोड़ा सा आपको इस बात का ख्याल रखना पड़ता है। एज ए जूनियर इंजीनियर आपसे अगला सवाल कर सकता है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप, ये रेसिप्रोकेटिंग पंप्स और आपके मुख्तलिफ किस्म के जो पंप्स हैं उनका क्या फ़ायदा होता है। ठीक है ना। अच्छा अब उसके बाद आपसे सवाल कर सकते हैं व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेक व्हाइल एंट्री इनटू द क्लोज स्पेसेस। देखिए ये तो पूरी एक चेकलिस्ट होती है, ये आपको पता है कि चेकलिस्ट जब भरेंगे तो ये आपका कम से कम आपको पता है पूरे दिन का होता है, ये आप एकदम तो नहीं कर सकते हैं, इसमें आपका सेफ्टी ऑफिसर का भी साइन होता है, आपका फर्स्ट क्लास इंजन रूम में है तो चीफ इंजीनियर का भी साइन होगा, फाइनली कप्तान का भी साइन होगा। देखिए व्हाट प्रिकॉशन शुड टेकन व्हाइल एंटरिंग एनी टैंक। देखिए ड्रेन द टैंक, ब्लो एयर इन द मैनहोल डोर, फिर क्या करना पड़ेगा आपको, मिस टू बी यूज, वॉकी टॉकी कम्युनिकेशन, लाइफ लाइन इज यूज, अप्रोचिंग द डीपेस्ट कंसर्न ओनर। मगर देखें आपको अपनी पूरी चेकलिस्ट फर्स्ट करने, वाटर के हैं, तेल के चांसेस हैं नीचे पड़े हुए हैं तो ख़तरनाक हो जाएगा, क्लीन गेज गिरेगा, आपकी नाक में स्मेल आएगा। तो आप कोशिश करना है कि इंजन रूम के टैंक में भी जब एंट्री होगी प्रॉपर तरीके से आपका तेल जो है वो साफ़ होगा, ड्रेन होगा। उसके बाद ऐसे सेफ्टी ऑफिसर आपकी हेल्प करने के लिए आएगा, वो आपको जब टैंक के क्लियरेंस देगा तभी आप जो है वो एंट्री कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप जो है एंट्री नहीं कर सकते क्योंकि ये आपके लिए ख़तरनाक हो जाए। कितना टाइम हो गया सर आपका?
5 मिनट से थोड़ी सी और मूवी कहते हैं। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है ना टेक्निकल के हमारे क्वेश्चंस का है, जो कि जूनियर्स के लिए है। देखिए रेगुलेशंस क्या बताता है कि स्टार्टिंग ईयर की जो बोतल की कैपेसिटी ऑन बोर्ड शिप कैसी होनी चाहिए। देखिए थोड़ा कैमरा ऊपर कर लीजिए आप, ताकि बात करने में आसानी हो। आप देखिए ये आपसे पूछ सकता है कि आपके जूनियर ये क्लास 4 की ओरल में। देखिए इट इज़ अ रिक्वायरमेंट दैट देयर शुड बी एटलीस्ट 2 रिजर्व वोर्स combined capacity allows the main engine to be started 12 times if they are reversible and 6 times if they are not, while compressor are ideal। यानी आपके पास ये सब चीज़ें दी हुई है कि रेगुलेशंस ऑफ स्टार्टिंग एयर कैपेसिटी, एयर बोतल की कैपेसिटी ऑन बोर्ड शिप पे कितनी होनी चाहिए, आप समझ गए। अब आपसे कोई पूछे एज ए जूनियर में वे अंडरस्टैंड द टर्म वाल्व एक्चुएटर क्या होता है। देखिए वाल्व एक्चुएटर का काम जो है इट कंट्रोल्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डिफरेंट वाल्व, इट मे बी हाइड्रोलिकली या इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड। अभी जैसे हमने टैंक क्लीनिंग की थी, टैंक वॉशिंग हुई थी, तो हमने क्या किया था, एक्चुएटर्स वगैरह चेंज किए थे, हमने ऊपर रखे चेक किया, हमारे वाल्व वगैरह सही बंद नहीं होते थे, एक्चुएटर का प्रॉब्लम था, एक में आपका जो है वो सील का मसला था। सो एक्चुएटर से आपको पता चल जाता है कि पानी पास हो रहा है, पानी लीक हो रहा है, बहुत सी चीज़ें हैं। मतलब ये कि आपको बताया। फिर आपको पता होना चाहिए एज ए जूनियर में व्हाट इज़ SDNR। SDNR क्या होता है, बिल्ड सक्शन लाइंस में फीड चेक वाल्व को कहते हैं। इसमें आपके गेट, बैलास्ट लाइंस, स्टीम, स्टॉप वाल्व, बटरफ्लाई, कार्गो, बैलास्ट लाइन, कूलिंग वाटर सिस्टम होता है। अब कभी कभी आप ये चीज़ ये बताएं, स्टीम ट्रैप का भी पूछ सकता है आपको। आज हमारी क्लास चूँकि इसलिए थी, हमने कहा था जूनियर इंजीनियर्स को अच्छी तरह समझा देंगे। स्टीम ट्रैप इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ वाल्व विच प्रिवेंट द पैसेज ऑफ स्टीम बट अलाउज द कंडेंसेट टू पास। समझे मेरी बात, यानी स्टीम में आपका अलाउ करता है कि कंडेंसेट टू पास हो जाएगा, इट वर्क्स ऑटोमेटिकली एंड इट्स पुट इनटू ड्रेन लाइंस सो दैट ड्रेन ऑफ द कंडेंसेट ऑटोमेटिकली विदाउट पासिंग द स्टीम। आप मेरी बात समझ गए ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा अब क्या चीज़ होती है डिफरेंस बिटवीन सेंट्रीफ्यूगल एंड स्प्रे, आपका स्क्रू पंप। थोड़ा सा ऐसे ही रखिएगा, कैमरा थोड़ा नीचे कर सकते हैं थोड़ा सा। हाँ अभी देखें ये दो पंप्स आपके बड़े इंपॉर्टेंट हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप इज रोटोडायनामिक पंप विच इज़ नॉट सेल्फ प्राइमिंग। ठीक है सब, देखें किसी में सेल्फ प्राइमिंग नहीं होती है, किसी में सेल्फ प्राइमिंग इज एसेंशियल होती है। इट इज़ यूज टू डिस्चार्ज हाई कैपेसिटी एंड वर्क्स वेल फॉर लो प्रेशर डिफरेंशियल। ये चीज़ है। देखिए कहीं सेल्फ प्राइमिंग एसेंशियल होगी, कहीं ज़रूरी होगी, कहीं आपको खुद करनी होगी। ये वाला पंप जो है नॉट सेल्फ प्राइमिंग है, ठीक है, प्राइम करना पड़ेगा। स्क्रू पंप इज अ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप which is self priming, so self priming is essential, self priming है and works well for medium pressure differential, medium range volumes and medium viscosity level स्क्रू पंप है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल पंप का रेट ज़्यादा होता है, इनका कम है, मगर काम तो आ रहा है ना सर आपका। आप याद है व्हाट इज़ यू कंप्रेस एयर ऑन बोर्ड। देखिए कंप्रेस एयर हमको ये अगर सवाल करे तो आप एज ए इंजीनियर बता सकते हैं कि स्टार्टिंग मेन एंड ऑक्सिलरी इंजन्स, शिप विसल्स, various pneumatically controlled system, checking the blockages of CO2 lines and pressurizing hydrofoil tanks। ठीक है सब। अब आपसे पूछ सकता है वो ऑयली वाटर सेपरेटर क्या होता है। आप बता सकते हैं इट इज़ अ बेस्ड, हमारा एक प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी पे काम करता है एंड डिफरेंशियल बिटवीन ऑयल एंड वाटर। क्योंकि इसका 15 ppm का अलार्म है, आप बता सकते हैं कि भाई हमारा 15 ppm के बाद अलार्म आ जाता है और ऑयल और वाटर को फ्री सेपरेट करता है। बेसिक फंडा इसका ऑयल एंड वाटर का है। फिर आपसे पूछ सकता है कि हीट एक्सचेंजर ऑन बोर्ड, इसका क्या काम होता है। देखिए हीट एक्सचेंज द एक्सट्रैक्ट, इट इज़ यूज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम मेन प्रोपल्शन इंजन, जनरेटर्स, इंजन, जैकेट वाटर, लुब्रिकेटिंग ऑयल, चार्ज ऑयल एंड यूज इन कूलिंग द पिस्टन। ठीक है सब, ये आपका इस चीज़ में काम आता है। कितना हो गया सर आपका, कितना टाइम हो गया? 9:30 8:30 से। हाँ 10 मिनट में बताइएगा। देखिए व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ बेरिंग डिस्क एंड फ्यूजिबल डिस्क, ये भी आपसे पूछ सकता है। देखिए जब हमारे जहाज में एक दफ़ा प्रॉब्लम हो रहा था तो हमारे पास क्या हो रहा था, कैप्सील्स का प्रॉब्लम हो रहा था। होता यह था कि इंजन जो है बहुत अरसे तक स्लो RPM पे चला, तो हमने देखा कि भाई जो है वो जहाज़ जो है कभी 1 दिन बाद कभी 2 दिन बाद बन रहा है और बार बार जो है वो हम लोगों को एग्जॉस्ट वॉल्व चेंज करना पड़ रहा है। बाद में पता चला कंपनी ने हमें कैप्सील्स जो है उसके ऊपर जो रबर की थी वो ख़राब फराहम की थी, इसलिए एग्जॉस्ट टेम्परेचर जब बढ़ रहे थे 430 450 तो कैप्सील जल रही थी। फिर कंपनी को बोल के दोबारा सही कैप्सील्स आई गई तो फिर हमने लगाया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जॉस्ट वॉल्व्स को आप कैसे रिपेयर करेंगे, क्योंकि अदरवाइज एज ए जूनियरशिप में अगर आप नहीं सीखेंगे तो सीनियर में आपके लिए मुश्किल होगी। अब मैं आपसे बात कर रहा था बर्स्टिंग द डिस्क is a disk of large CS area in the event of very high pressure built up a great amount of force act। ठीक है सब। अब होता ये है डिफरेंट बिटवीन सेंट्रीफ्यूगल पंप, ये भी मैंने आपको बता दिया, SNDR बता दिया। द यूज ऑफ बर्स्टिंग डिस्क एंड फ्यूजिबल डिस्क। देखिए
fusible plug is employed in Scotch boilers. It is lower than the prevent of metal. Thus, in case of low water level, the steam melts the plug and water gushes into the furnace to cut off the flame. देखिए, अब आप बॉयलर पे चूँकि आ रहे हैं, बॉयलर का फ्यूल ऑयल फिल्टर और ये सब चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और आपको उस जगह पे लैगिंग का बड़ा ख्याल रखना चाहिए। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, होता क्या है कि अगर फर्स्ट करने आपका बॉयलर है, वहाँ पर आपका लैगिंग वगैरह सही नहीं है, तो फर्स्ट करने अगर कभी कोई इंसिडेंट हो रहा है, होगा क्या, बॉयलर फ्यूल ऑयल फिल्टर के पास, ठीक है ना, कोई स्प्लैश हुआ तो स्प्लैश वहाँ पे जाएगा तेज़ी से, और अगर लेगिंग सही नहीं है तो वहाँ पे आपके एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड्स हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं। अगर लेगिंग सही नहीं होगी तो जैसे ही ऊपर जाएगा, पॉसिबल है वहाँ पर फायर पॉइंट हो, फ्लैश पॉइंट हो, फायर पॉइंट हो, आग लगने का खतरा है। आपके पास ये सब चीज़ें जब सही हों, क्या बोलते हैं, सही है ना, लेगिंग सही होना ज़रूरी है नहीं, आप बताएं हाँ या नहीं। बॉयलर के फायर के उस पार के एलिमेंट में लेगिंग का होना सही है, क्योंकि जैसे ही स्प्लैश होगा तो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड फायर हो सकता है, जो कि ख़तरनाक है। आप समझ गए ना, ये आपका जहाज़ जब कभी FPS और FSU में इतना ख़तरनाक नहीं है, मगर जब चलते हुए जहाज़ हैं तो वहाँ पर इन बातों का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, अदरवाइज़ आपके लिए डिज़ास्टर हो सकता है सब। थैंक यू वेरी मच।